समय ठहर गया था। शिव अपनी पत्नी का जलता हुआ शरीर गोद में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे। उनके दर्द से तीनों लोग कांप उठे। देवता भी भयभीत थे। एक वैरागी का प्रेम पूरी सृष्टि पर भारी पड़ रहा था। क्या यह दुनिया की पहली प्रेम कहानी थी या सबसे दर्दनाक विरह की दास्तान? यह कहानी है शिव और शक्ति के उस अनोखे प्रेम की, जिसमें प्रेम था, त्याग था, बलिदान था और कभी न टूटने वाला बंधन था। सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को लोक व्यवस्था का दायित्व सौंपा। उन्हीं में दक्ष प्रजापति भी थे, जिन्हें प्रजा वृद्धि की विशेष शक्ति प्राप्त थी। वे तेजस्वी और प्रभावशाली थे, परंतु सामर्थ्य के साथ उनके भीतर गर्व भी पनपने लगा। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि सृष्टि का संचालन उनके कारण ही संभव है, और यही भाव आगे चलकर अहंकार में बदल गया। दक्ष की अनेक पुत्रियों में सती सबसे विलक्षण थीं, जो साक्षात आदिशक्ति का अवतार थीं। बचपन से ही उनका मन राजसी वैभव में नहीं, बल्कि कैलाश की शीत निस्तब्धता में लीन उस योगी में रम गया था, जो भस्म से विभूषित, जटाओं में गंगा धारण किए, गले में सर्प लपेटे समाधि में स्थित रहता था। वही थे भगवान शिव। संसार जिन्हें अघोरी कहकर दूर रहता था, सती उन्हें परम ब्रह्म का साक्षात रूप मानती थी। समय के साथ उनकी भक्ति गहन प्रेम में परिवर्तित हुई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। जब सती विवाह योग्य हुई, दक्ष ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। देवता, राशि और राजाओं से सभा भरी थी, परंतु शिव को आमंत्रण नहीं भेजा गया। सती का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने मन ही मन शिव का ध्यान किया। उनकी निष्कलुष भक्ति से प्रसन्न होकर शिव स्वयं उस सभा में प्रकट हुए। सती ने निर्भीक होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। यह दृश्य दक्ष के अभिमान पर वज्रपात था। उन्होंने शिव का तिरस्कार किया, उन्हें अमंगलकारी कहा, किंतु शिव शांत रहे और सती को साथ लेकर कैलाश लौट गए। कैलाश पर उनका जीवन वैराग्य, साधना और शांति से भरा था, परंतु सती के हृदय में पिता के व्यवहार की पीड़ा कहीं गहराई में बनी रही। उधर दक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन, जिसमें समस्त देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, परंतु जानबूझकर शिव और सती को वंचित रखा गया। यह केवल विस्मरण नहीं था, बल्कि अपमान का सुनियोजित प्रयास था। जब सती को यह ज्ञात हुआ, उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक ओर पिता का घर, दूसरी ओर पति का सम्मान। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने समझाया कि जहां अपमान की संभावना हो, वहां जाना उचित नहीं, परंतु सती के हृदय में पुत्री का स्नेह प्रबल था। अंततः शिव ने अनुमति दी, किंतु सावधान रहने को कहा। यज्ञ स्थल पर सती ने देखा कि वहां शिव के लिए न आसन था, न अर्घ्य, न सम्मान। दक्ष ने सबके सामने शिव के लिए कटु वचन कहे। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। उन्होंने सभा के मध्य दृढ़ स्वर में कहा, जिस देह ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया हो, जिसने मेरे आराध्य पति का तिरस्कार किया हो, वह देह मेरे लिए अब पवित्र नहीं। योगाग्नि प्रज्वलित हुई और सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार पाकर शिव का धैर्य टूट गया। उनका शोक प्रचंड क्रोध में परिवर्तित हुआ। उन्होंने अपनी जटाओं से एक अग्निमय शक्ति प्रकट की, जो वीरभद्र के रूप में अवतरित हुई, और उनके साथ भद्रकाली भी प्रकट हुई। शिव के आदेश से वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे और वहां अभिमान तथा वैभव का विनाश कर दिया। दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। यज्ञ विध्वस्त हो गया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवन दिया, परंतु उसके कटे हुए सिर के स्थान पर बकरे का सिर स्थापित किया, जिससे उसका अहंकार सदा स्मरण रहे। शिव का शोक फिर भी शांत न हुआ। वे सती के दग्ध शरीर को उठाए दिशाओं में भटकते रहे। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिराया। वे स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। इसके पश्चात शिव संसार से विरक्त होकर गहन तप में लीन हो गए। कालचक्र ने पुनः करवट ली और सती ने हिमावत तथा मैना देवी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही उनके हृदय में शिव के प्रति वही अनजाना अनुराग जागृत था। समय के साथ यह प्रेम गहराता गया, परंतु शिव को प्राप्त करना सरल नहीं था। इसी समय तारकासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। देवता चिंतित थे, क्योंकि शिव विरक्त होकर तप में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने के लिए भेजा। वसंत ऋतु की सुगंध
पुष्पों की वर्षा और मधुर पवन ने वातावरण को काममय बना दिया। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। उसी क्षण शिव का तृतीय नेत्र खुला और उसकी ज्वाला में कामदेव भस्म हो गया। देवता भयभीत हो उठे कि अब शिव कभी गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करेंगे। पार्वती को झांत हुआ कि शिव को प्राप्त करने का मार्ग केवल तप है। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक वे केवल पत्तों पर जीवित रहीं, फिर पत्तों का भी त्याग कर दिया, जिससे वे अपर्णा कहलाईं। उनकी तपस्या की तीव्रता से देवता भी प्रभावित हुए। अंततः शिव पार्वती की निष्ठा और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और शिव की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, शिव अघोरी हैं, अमंगलकारी हैं, उनके लिए तप करना व्यर्थ है। पार्वती ने शांत किंतु अडिग स्वर में उत्तर दिया, आप शिव को नहीं जानते, वे परम सत्य हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। मेरा मन सदा उनके चरणों में ही रहेगा। उनकी अटूट भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की तैयारी हुई। देवता, आर्षि और गंधर्व सभी उस अद्भुत विवाह के साक्षी बने। भूत प्रेत और गणों से सुसज्जित शिव की अनोखी बारात हिमालय पहुंची। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ और समस्त सृष्टि में आनंद की लहर दौड़ गई। यही पुनर्मिलन शिव और शक्ति के अनंत बंधन का प्रतीक बना और इसी दिव्य रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में स्मरण किया गया। जब विरह का अंत हुआ, तपस्या सफल हुई और चेतना तथा शक्ति पुनः एक हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें